क्या सिलीगुड़ी जिला बनेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रियांशी। सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी आ रही है, लेकिन उससे पहले ही पहाड़ में एक राजनीतिक शंखनाद शुरू कर दिया गया है। मजे की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल के साथ गठजोड़ करने वाली पार्टी और जीटीए में सत्तारूढ़ अनिल थापा की पार्टी ने ये शंखनाद किया है और अपनी मांग को लेकर मैदान में है। इस पार्टी की जो मांग है, अगर उसे पूरा किया जाता है तो ऐसे में सिलीगुड़ी को अलग जिला घोषित करना मजबूरी होगी। हालांकि यह भी जान लेना चाहिए कि ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, परंतु राजनीति हो रही है। जी हाँ, दरअसल राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये केंद्र का मामला है। 1998 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल समझौते के तहत केंद्र ने संविधान में संशोधन किया था और दार्जिलिंग पहाड़ में द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की थी, जबकि सिलीगुड़ी महकमा में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। सिलीगुड़ी महकमा परिषद के गठन के बाद 2011 में डीजीएचसी की जगह जीटीए समझौता हुआ था, आज भी ये जारी है। अब पहाड़ में भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा की मांग के बाद सिलीगुड़ी का बुद्धिजीवी वर्ग सिलीगुड़ी को अलग जिला के रूप में देखने लगा है। लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या सिलीगुड़ी को जिला बनाया जा सकता है। भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने दार्जिलिंग और कालिंपोंग जिलों में द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था को हटाकर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को लागू करने तथा इन दोनों जिलों में अलग अलग जिला परिषद बनाने की मांग उठाई है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. अभी पहाड़ में द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू है और ये संविधान के तहत है। 2026 में बंगाल में विधानसभा का चुनाव है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वोट कार्ड खेल सकती है और गेंद को केंद्र के पाले में डाल सकती है। भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा की मांग को मानने के लिए ये जरूरी है कि संवैधानिक दायित्व का पालन किया जाए। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। इसके लिए केंद्र सरकार की मेहरबानी की भी जरूरत है और भी कई जटिलताएं हैं और खानापुरी की आवश्यकता होगी, जो केंद्र के सहयोग के बगैर बिल्कुल भी संभव नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि दार्जिलिंग और कालिंपोंग को जिला परिषद बनाने की मांग ऐसी पार्टी ने उठाई है जो पहाड़ में सत्ता में है। अगर केंद्र ने दार्जिलिंग और कालिंपोंग को जिला परिषद घोषित किया तो जीटीए का भला क्या महत्व रह जाएगा। राजनीतिक नेताओं को ये बात समझ में नहीं आ रही है, परंतु जीटीए के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शक्ति प्रसाद शर्मा इससे तनिक भी चिंतित नहीं है और वो कहते हैं कि इन दोनों ही जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था और जिला परिषद का गठन हो जाता है तो यहाँ विकास के ढेर सारे कार्य होंगे। उनके हिसाब से जीटीए और जिला परिषद दोनों अपने अपने दायरे में काम करेंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि इस पर राजनीति खेली जा रही है। पहाड़, समतल और डुअर्स का वोट पाने के लिए जीटीए के अध्यक्ष अनिल थापा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर राजनीतिक रणनीति तैयार कर रहे हैं और इस तरह से केंद्र यानी भाजपा की शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. सिलीगुड़ी में सिलीगुड़ी महकमा परिषद है, लेकिन जब दार्जिलिंग और कालिंपोंग को जिला परिषद घोषित किया जाता है तो सिलीगुड़ी को अलग जिला बनाना मजबूरी होगी। परंतु सिलीगुड़ी अलग जिला कैसे बनेगा, इसमें बहुत बड़ी संवैधानिक अड़चन आ सकती है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दे, परंतु इससे पहाड़ की राजनीति और ज्यादा आक्रामक हो सकती है। पहाड़ में कई तरह की संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हो सकती है। हालांकि वर्तमान में ये केवल अटकलें हैं, ना तो इसका कोई रोड मैप है और ना ही कोई तैयारी। उधर भाजपा के एजेंडे में दार्जिलिंग समस्या के स्थायी समाधान की बात कही गई है और हाल ही में नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय बैठक भी बुलाई गई थी। हालांकि इस बैठक में राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। इसके लिए भाजपा टीएमसी पर हमला कर रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच वर्तमान में तो यही चर्चा हो रही है कि अगर भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा की मांग को मान लिया जाता है तो ऐसे में सिलीगुड़ी को अलग जिला बनाना पड़ सकता है। हालांकि इस बारे में राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की ओर से कोई बयान नहीं आया है। अटकलों का दौर जारी है। जो भी हो, अगर सिलीगुड़ी जिला बनता है तो इससे सिलीगुड़ी के लोगों को काफी लाभ जरूर से होने वाला है। आप इस पूरे विषय को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें जरूर से बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो। सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।